गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि फ्रैक्शन टॉपिक अपना एनटीपीसी का चल रहा था, बार सिस्टम अपनों ने डिस्कस किया था और आपको पूरा अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। मैंने आपको 8 क्वेश्चन दिए थे असाइनमेंट के लिए, तो सबसे पहले अपने उन क्वेश्चनों पे डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 1.36 बार को सिंपल फ्रैक्शन साधारण बिन या पी बाई क्यू फॉर्म में लिखो। इसको आप कैसे लिखोगे, देखो 1 प्लस 30.36 बार मतलब 36/99। 9 से कट गया, ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 11। 11 और 4 कितना हुआ 15। 15/11 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर आपका हुआ फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ आप। 7/11 को बार में लिखना है रिपीटेशन में, तो कैसे लिखेंगे, देखो डिवाइड करके देखते हैं। पहले अपनों ने लिखा यहाँ 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 70 आएगा। 11 × 6 कितना हुआ 66। 4 और 0, 4 0 आते। 11 × 3 कितना हुआ 33। फिर 7, ये दोबारा से रिपीट हो गया। इसका मतलब ये पॉइंट लगातार ये 6363 चलता रहेगा। इसका मतलब इस नंबर को अपने लिख सकते हैं 0.63 बार। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हुआ बी। और ये आरआरबी ग्रुप डी 25 सितंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका हुआ डी। तीसरे पे आ जाओ आप। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सेम, ये लेवल है आपका एनटीपीसी का। देखो आप क्या लिखा हुआ है 0.4777। इसको आपको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। देखो आप, अब आप पहले मेरे को ये बताओ क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.47 बार, क्योंकि 7 का रिपीटेशन हो रहा है। अब ये क्या हुआ, ये मिक्स फ्रैक्शन हुआ। अब इसको लिखते कैसे हैं, कंप्लीट नंबर आफ्टर डेसिमल माइनस वह संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है। जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उतनी 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे फाइनल रिजल्ट आएगा 43/90। इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका हुआ सी। ये नोट करो आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप क्या है 0.3939 के ऊपर बार। मिक्स क्वेश्चन है, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंप्लीट नंबर आफ्टर डेसिमल, दशमलव के बाद की संपूर्ण संख्या माइनस वह संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 99, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आया 3900। ये कितना होगा 9900। ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है ये 3 से कट गया। ये कितना आ गया 13 और ये कितना आ गया 33। ऑप्शन नंबर आपका हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। 1.3 बार को आपको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। इस तरह का पहले भी अपनों ने क्वेश्चन कर लिया है। इसको कैसे लिखेंगे 1 प्लस 0.3 बार तो 3/9। 1/3 1 है तो 1 को हटा दो। अगर एक साइड में इंटीजर और फ्रैक्शन फॉर्म है तो 1 से 1/3, जिसे आप लिख सकते हैं 4/3। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है अच्छा क्वेश्चन है, वो देखो कैसे करना है। 0.1 बार, इसको आप सॉल्व करो। देखो 0.1 बार तो ये हुआ 1/9 और इसका स्क्वायर है तो ये कितना हुआ × 9। अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 1 - 9 0.16 बार। ये हो गया मिक्स का क्वेश्चन हो गया ये। तो 16 माइनस वह संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है 1। 1 के ऊपर बार है तो 9, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 0, और इस पर आ जाएगा स्क्वायर। अब आप देखो ये कितना हुआ, ये हुआ 15, ये हुआ 90, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 6। 1/6 का स्क्वायर 1/36, और ये कितना हुआ, इसको ऐसे ही रहने दो। अब 1/36 ये वाला, और ये कितना हुआ 4।
क्योंकि 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 1 में से 1/4 गया तो यहाँ कितना आया 3/4, 3/4। अब इसे सॉल्व कर लो आप, ये कितना आ गया 3, 27 × 4 108। तो फाइनल आंसर इसका कितना हुआ 1/108। ऑप्शन नंबर आपका है बी, नोट करो इसे। नेक्स्ट देखिए आप क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या है, 2 के ऊपर बार है 0.13 प्लस 4 बार 0.37 माइनस 3 के ऊपर बार 0.15। देखो पहली बार के पॉइंट से पहले किसी संख्या के ऊपर बार है तो इसका मतलब रिपीटिशन नहीं है, इसका मतलब वो नंबर आपका माइनस में है। तो ये माइनस का 2 हुआ, ये माइनस का 4 हुआ। अगर ये प्लस होता तो ये माइनस होता, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब यहाँ हमेशा प्लस आएगा। आपने ये वाले नंबर कवर कर लिए, अब इनकी बारी है। यहाँ कौन कौन सा होगा 0.13, 0.37 माइनस 0.15। अब आप देखो 6 में से 3 माइनस किए तो माइनस का 6 प्लस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3 है तो इसको अपने 3 के ऊपर बार लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट जो होता है वही आपके आंसर का फॉर्मेट होगा। यहाँ देखो आप इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया 50, 50 में से 15 माइनस किए तो 35, इसका मतलब यहाँ आ गया 35। आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हुआ बी। देखो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, बिन की तुलना कैसे करते हैं। कई तरीके हैं सॉल्व करने के, जैसे एक छोटे से क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। हेडिंग क्या है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। मान लो कि कोई छोटा सा नंबर कोई भी ले लो आप, बिनों की तुलना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको ये। और इस पे एग्ज़ाम में लगभग हर बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है इस पे। जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लो एक साइड में लिखा है 2/3 या 2/5, एक साइड में लिखा है 3/7। छोटे से क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। आपसे ये पूछा जाए कि इसके अंदर बड़ी बिन बतानी है, सबसे बड़ी बिन, लार्जर फ्रैक्शन, सबसे बड़ी बिन। लार्जर फ्रैक्शन देखो कैसे करेंगे। पहला तरीका समझो आप, 2/5 3/7। पहला तरीका ये है कि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका मल्टीप्लाई इधर, एरो ऊपर रहना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई इधर। 7 × 2 कितना हुआ 14, 5 × 3 कितना हुआ 15। बड़ी बिन पूछा आपसे, 15 एक बड़ा नंबर है, ये किसके नीचे लिखा हुआ है, इसके नीचे, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 3/7 होगा। पहला तरीका ये, मल्टीप्लाई किया, इससे आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है 2/5 3/7। आप डिवाइड करके देख लो। आप 2/5 0.0 आ गया, 5 × 4 20। अब 0.0, 7 × 4 28, 2 और 0, 2 0 मतलब 7 दूनी 14, 42 हो गया। ये 0 लगाया, 0.0, 7 × 4 28, 2 और 0, 7 दूनी 14। अब ये 4 का मतलब 40 है और ये आगे चल रहा है, तो आप ये बता सकते हो कि ये नंबर बड़ा है। इसका मतलब आपने डिवाइड करके बता दिया। यहाँ आपने इस तरीके से कर लिया। तीसरा तरीका देखो आप, तीसरा तरीका क्या है क्वेश्चन का, 2/5 3/7। आप क्या करो, इसके डिनोमिनेटर हर सेम कर दो। आप 4 तरीके मैं बताऊंगा, फिर आपकी चॉइस है, आप कैसे मर्जी कर लेना। डिनोमिनेटर दोनों के क्या कर दो, हर, दोनों के कर दो सेम। जिसे डिनोमिनेटर बोलते हैं इसे कर देंगे अपने सेम, समान। समान करने के लिए 7 और 5 का एलसीएम कितना होता है 35, तो इसको 7 से गुणा करो, यहाँ भी 7 से गुणा होगा, और इसको 5 से गुणा किया तो यहाँ भी कितना हुआ 5 से गुणा। ये नंबर कितना हुआ 14/35, और ये कितना हुआ 15/35। अब रूल ये कहता है कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जिसका अंश
जिसका अंश बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, वो बिन अपने आप में लार्जर शो करेगा। अब आप देखो ये दोनों सेम है, इन दोनों में तुलना करो, ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये वाला रिजल्ट ही बड़ा है। अब ये वाला रिजल्ट किसको शो कर रहा है? ये रिजल्ट शो कर रहा है 3/7 को। तो अपना आंसर क्या हुआ? 3/7। अब 3 पॉइंट बताने पर ये आपने यहाँ क्या किया, आपने हर को सेम किया, डिनोमिनेटर को। आप इस क्वेश्चन में इसका अंश भी सेम कर सकते थे। कैसे? यहाँ देखो नेक्स्ट, ये क्या है 2/5 और ये क्या है 3/7। अब अपने क्या करते हैं, इसका अंश सेम कर देते हैं। अंश मतलब न्यूमरेटर। ये आगे यूज़ होगा, या आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने आपको ये चीज़ें क्यों बताई, क्योंकि हर किसी क्वेश्चन में कभी क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे दिया होगा, कभी इस फॉर्मेट पे दिया होगा, कभी आपको ये वाला ट्राई करना है, कभी आपको ये ट्राई करना है। अगर आपको चारों आते हैं तो आपके क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी। एक पॉइंट और है, वो क्वेश्चन में बताऊँगा आपको। 5 तरीके हैं ओवरऑल। अब अपने अंश सेम करना है, 2 और 3, इनको सेम करने के लिए इसका एलसीएम लो 6, मतलब इसको बनाना है अपने को सेम, तो 6 करना है इसको। 6 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ 3 से, तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, और यहाँ 2 से, और ये भी 2 से। तो ओवरऑल जब इसे सॉल्व किया तो ये कितना आया? 6/15, और ये हुआ आपका 6/14। जब अंश सेम होता है, जब अंश सेम होता है, उस सिचुएशन में अगर आपका हर डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो वो बिन छोटी होगी, वो बिन होती है छोटी। और अगर आपका हर डिनोमिनेटर अगर आपका छोटा है तो वो फ्रैक्शन अपने आप में क्या होगा? बड़ा। आपको सबसे बड़ी बिन बतानी है, तो इसका मतलब अंश सेम है, तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला, ये है छोटा, इसका मतलब ओवरऑल ये नंबर क्या है? बड़ा है। और सेकंड वाले का आंसर क्या है इसका? ये हो गया आपका 3/7। मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ, देखो अब क्या है, ध्यान से समझना। पहले आपने मल्टीप्लाई किया, एरो का जो एरो ऊपर की तरफ रहना चाहिए, 14 और 15, ये नंबर बड़ा है, आपने डिवाइड कर लिया। इस जगह पे आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं, इंटू 100, 0.40 का मतलब 40% होता है, 1/7 14 पॉइंट समथिंग होता है, 3 करेंगे तो 42 पॉइंट समथिंग हो गया, अगर आपकी परसेंटेज में कमांड शानदार है। अब इस जगह पर क्या किया अपनों ने? डिनोमिनेटर सेम कर दिए। 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 35, तो 7 से ऊपर नीचे गुणा किया, इसको 5 से ऊपर नीचे गुणा किया। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो रिजल्ट बड़ा होगा, ये बड़ा हो गया। अब अपने क्या कर रहे हैं, इसका न्यूमरेटर सेम कर रहे हैं। 2 और 3 का कितना हुआ? 6। अब 6 के बेस पर आपने 3 से गुणा किया और इसको 2 से गुणा किया। अब अगर आपका न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, हर बड़ा होगा, वो छोटा होगा, और जिसका हर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब मैं इस पर करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या है, 2/3, 4/5, 7/8 में सबसे लार्जर फ्रैक्शन आपको बताना है क्या होगा। इसके उन 4 में से कोई भी आप चारों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको 2 समझा देता हूँ। देखो अगर सबसे पहले अगर अपने डिवाइड करके देखें, पहला तरीका है डिवाइड करके देखें। ये कितना हुआ? 0 पॉइंट, यहाँ 0 आ गया, 3 × 6 18, 2 0, फिर ये 6 से लगातार चल रहा है। अब 0 पॉइंट, यहाँ 0 आ गया 8, और ये फिक्स है 0.8, मतलब 0 पॉइंट फिक्स, आगे नंबर नहीं आएगा। अब यहाँ जो आएगा वो 0 पॉइंट, यहाँ 0, अगर यहाँ 0 है तो 8 × 8 64, फिर आ गया 6 और 0, 8 × 7 कितना हुआ? 56, फिर ये आगे चलता रहेगा। अब यहाँ इसको 0 लगा लो आप, क्योंकि अगर ये 0.5 है तो 0.50 है। अब 0.8 और 6 और 0, 64, 6 और 0, 8 × 6 48, यहाँ कितना हुआ? 6। क्लियर है? ये 6, 64, 6 और 0, 1 सेकेंड, 56 सही है अपना। अब आप देखो कि सबसे बड़ी बिन इसमें कौन सी लग रही है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा लग रहा है आपको? ये। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आया? 7/8। आपने पहले वाले तरीके से बता दिया है। अगर इसका दूसरा तरीका देखें, दूसरा मेथड, अगर आप क्रॉस करते हो, क्रॉस भी कर सकते हैं। अपने क्या करते हैं, 2/3, 4/5 और 7/8 अपने सबसे बड़ी बिन अपने को बतानी है। तो देखो पहले इसका कंपैरिजन करते हैं इससे। सबसे बड़ी का मतलब इन दोनों के आपस में लड़ाई करवा के देखते हैं, जो स्ट्रांग हुआ वो यस होगा, बाकी को अपने इग्नोर कर देंगे। अब आप मल्टीप्लाई करो इससे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये कितना आ गया? 10,
ये कितना आ गया 12। इसका मतलब इसको कर देंगे इग्नोर, ये हार गया इसमें। अब बचे ये दोनों, अब इसका मल्टी इधर और इसकी कैलकुलेशन इधर। 8 इंटू 4 कितना हुआ 32, 7 इंटू 5 कितना हुआ 35। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा ये, इसका मतलब आपका जो नंबर होगा वो कौन सा होगा 7/8। तीसरा तरीका क्या है, आप इन सब के डिनोमिनेटर सेम कर दो, हर सारे नंबर अलग अलग है। 40 इंटू 3 120 बनाओ, 40 से ऊपर नीचे गुणा करो, फिर आप इसमें 24 से ऊपर नीचे गुणा करो, फिर इसको 15 से ऊपर नीचे गुणा करो, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। आप 2 4 7, इसका एलसीएम कितना हुआ 28। 28 लेने के लिए 14 से ऊपर नीचे गुणा करो, 7 से ऊपर नीचे गुणा करो, 4 से ऊपर नीचे गुणा करो। चारों मेथड हो गए। इसके अलावा भी देखो आप, सबसे बेस्ट क्या है जो ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो आपको एनटीपीसी में 80 to 90% क्वेश्चन, 80 to 90% क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे मिलेंगे। आप पेपर उठा के देखो, आप एनटीपीसी उठा लो, आप ग्रुप डी का उठा के देख लो, एएलपी उठा के देख लो, इसमें एक चीज़ कॉमन मिलेगी आपको। देखो 2/3, 4/5, 7/8, 2 और 3 इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ 1, 4 और 5 का अंतर कितना हुआ 1, 7 और 8 का अंतर कितना हुआ 1। इसका मतलब यदि किसी बिन मतलब फ्रैक्शन में अंश तथा हर मतलब डिनोमिनेटर में अंतर समान है तो वह बिन बड़ी होगी जो दिखने में बड़ी लग रही हो, जो दिखने में बड़ी लग रही हो। आप क्वेश्चन उठा के देखो, आप बड़ी लग रही हो। आपको अगर आपने 10 क्वेश्चन उठाए, आज आप चेक कर लेना, आप 10 में से 8 क्वेश्चन में यही क्वेश्चन मिलेगा। देखो आप अंतर, चाहे वो 1-1 हो, चाहे 5-5 का अंतर हो, चाहे 7-7 का हो। अब आप देखो, आपने देखा पहले एग्जाम में ये सबसे फास्ट है। अगर ये कंडीशन है तो इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए। आपने क्या किया, अंतर देखा 2/3 1, 4/5 1, 7/8 1। अब आपको सबसे बड़ी बिन बतानी है, तो सबसे बड़ी के लिए सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है आपको नंबर, ये वाला। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा 7/8। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ऐसे होता कि सबसे छोटी बिन बताओ आप, तो सबसे छोटी बिन कौन सी लग रही है 2/3। और यहाँ भी देखो सबसे छोटी बिन ये है। पॉइंट क्लियर है। अब आप इसको नोट करो एक बार। देखो जो पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन देखो, अब ध्यान से समझते हैं। मौखिक कर्नल इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी बिन सबसे छोटी है, सबसे छोटी ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब आप देखो, अगर ये ऑप्शन दे रखे हैं तो सबसे पहले किसी भी मेथड को अप्लाई करने से पहले आप इन सब के डिफरेंस है। देखो 80% क्वेश्चन डिफरेंस वाले पे आएंगे। इनका डिफरेंस क्या है, सेम 8 और 3 11, 3 का अंतर 17 और 3 20, 13 और 3 16, 19 और 3 22। अगर अंतर सेम है तो जो दिखने में सबसे छोटा लग रहा है वो सबसे छोटा है। इन चारों में सबसे छोटा कौन सा लग रहा है, ये मतलब 2 से 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन डन है। निम्न में से सबसे बड़ी बिन बताओ आप, लार्जर फ्रैक्शन कौन सा है। अगर डिनोमिनेटर सेम है, ये 4 ऑप्शन अलग अलग भी दिए जा सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर, जिसका अंश बड़ा होगा वो रिजल्ट हाई होगा। अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है, ये बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये इसका आंसर है, ये आंसर आ गया। और ये सबसे छोटा नंबर हो जाएगा अगर ये नंबर सेम है तो। अब आप देखो नेक्स्ट, निम्न में से सबसे छोटी बिन ज्ञात करो। छोटी बिन के लिए देखो आप, इसमें क्या है, सारे के सारे अंश सेम है, तो जो जिसका हर स्ट्रांग होगा वो रिजल्ट डाउन होगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा लग रहा है आपको, ये। अगर ये नंबर आपका बड़ा है इसका मतलब ये ओवरऑल छोटा है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 43/69। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो कैसे, आपको लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेगा। ये कह रहा है 43/47 का मतलब 43 चॉकलेट है आपके पास और 47 पार्ट्स करने, 47 में डिवाइड करने, तो हर किसी के हिस्से में कितना आएगा आप इमेजिन कर लो।
43 है, अब 49 व्यक्तियों में बांटना है, यहाँ 51 में बांटना है, यहाँ 69 में बांटना है। तो यहाँ अगर 69 में बांटना है तो हर किसी व्यक्ति को जो उसकी जो अगर उसके टुकड़े की बात करें तो जो चॉकलेट का हिस्सा मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। इसका मतलब अगर ऊपर का नंबर सेम है, नीचे का नंबर जितना स्ट्रांग होगा रिजल्ट उतना ही होगा डाउन। तो ये पॉइंट समझ लिख लो, आप एक बार नोट कर लो इसे। तो कभी कभार क्वेश्चन जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आपसे या तो पूछेगा सबसे बड़ी बिन बताओ, या वो आपसे पूछेगा सबसे छोटी बिन बताओ सेकंड क्वेश्चन, या वो आपसे कहेगा कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो आरोही में, या वो आपसे कहेगा अवरोही क्रम में लिखो गढ़ते क्रम में। आरोही बढ़ता क्रम, आरोहण ध्वजारोहण ऊंचाइयों की ओर, अवरोही मतलब गढ़ते क्रम में। अब आरोही क्रम का मतलब क्या है, सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, फिर बड़ा नंबर आएगा, फिर बड़ा नंबर आएगा और लास्ट में ये आएगा। अब आप देखो कि क्वेश्चन को करने से पहले आपको पहले डिफरेंस चेक करना है। देखो आप, इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर आ रहा है 2, इनका अंतर कितना आ रहा है 2, इनका अंतर कितना आ रहा है 2, और इनका अंतर कितना आ रहा है 2। इसका मतलब जो सबसे छोटा लग रहा है वो सबसे पहले आएगा, तो नंबर 1 पे आएगा ये। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पर ये, और नंबर 4 पे ये। इसका मतलब इसको लिखेंगे कैसे, इसको एग्जाम में ऐसे लिखते हैं 11/13। अब ये नंबर इस साइड, क्योंकि भी अगर ये इसका फेस जिस साइड, इसे डिक्रीजिंग लेस देन का साइन बोलते हैं, इसका फेस जिस साइड खुला होगा वो बड़ा होगा। 11/13 के बाद क्या आएगा, 15/17। इसके बाद 1 2 यहाँ नंबर आ गया आपका 17/19, और यहाँ जो नंबर है वो कितना आ गया 23/25। एग्जाम में आपको ये मिलेगा। अगर मान लो कि क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि आप इसका अवरोही क्रम बताओ, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद छोटा नंबर, फिर और कम, लास्ट में बिल्कुल कम। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देखो आप, इसका मतलब 23/25 पहले आएगा। अब ये साइन ऐसे हो जाएगा, आप तो नंबर देख लिया करना अगर आपको साइन की प्रॉब्लम है। तो यहाँ कितना आ गया 17/19, यहाँ कितना आ गया 15/17, और यहाँ जो नंबर आया वो कितना आया 11/13। अब यहाँ जो आप ये दोनों समझ गए आप, आरोही और अवरोही। सबसे छोटी बिन ज्ञात करें। देखो यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर मान लो डिफरेंस सेम ना हो तो कैसे करेंगे, डिफरेंस वाला तो आप समझ गए आप, अगर ना हो तो मैंने उस हिसाब से क्वेश्चन दिए। देखो आप यहाँ अंतर, देखो आप अंतर कितना आ रहा है 2, यहाँ अंतर कितना आ रहा है 3, यहाँ अंतर कितना आ रहा है 3, और यहाँ अंतर कितना आ रहा है 3। पहले जिनका डिफरेंस सेम आ रहा है 3 3 3, इनमें देखो आप सबसे पहले इनमें निकाल लो रिजल्ट, इसका कंपैरिजन इससे कर लेंगे। सबसे छोटा बिन, अगर अंतर सेम है, जो दिखने में सबसे छोटा लग रहा है वो सबसे छोटा है, तो दिखने में सबसे छोटा कौन सा लग रहा है ये, इसका मतलब इन तीनों में ये 2 रिजेक्ट हो गए, इसका मतलब ये वाला आंसर हुआ। अब अपने पास बचा कौन कौन सा, एक तो बचा 7/9, इसकी तुलना तो की नहीं क्योंकि इसमें अंतर 2 का था, और यहाँ कितना हुआ 5/8। अब आपके पास यहाँ चॉइस है, आप इसका डिनोमिनेटर सेम कर लो, इसका न्यूमरेटर सेम कर लो, इसको परसेंटेज में लिख दो, इसको डिवाइड कर दो, लेकिन जब तुलना 2 में हो सबसे बेस्ट है कि आप क्रॉस करो आप, और एरो ऊपर रहना चाहिए। ये कितना हुआ 56, और ये कितना हुआ 45। तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर ये तो बड़ा हो गया, सबसे छोटा नंबर आपका 45 वाला होगा 5/8। इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर है वो हुआ 5/8। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, अगर ये अलग अलग ऑप्शन में भी दिए जा सकते हैं, वहाँ से आप तुलना कर सकते हो। इसका ऑप्शन फर्स्ट बना लो, सेकंड बना लो, थर्ड बना लो, फोर्थ बना लो, इनमें फिल्टर कर लो, उसका कंपैरिजन इससे कर लो, आप नोट करो इससे। देखो अब अपने नया कंसेप्ट समझ रहे हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में इतना जोड़ दें, डिनोमिनेटर में कम कर दें, तो कैसे करते हैं उन क्वेश्चनों को। स्क्रीन पे देखिए आप क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि किसी बिन का अंश उसके हर से 4 कम है, यदि अंश को 2 घटा दिया जाए और हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो अब हर अंश का 8 गुना हो जाता है, तो बिन बताना है। देखो सबसे पहले आप इसके ऑप्शन लिखो, आप ऑप्शन से आपको क्लियर होगा। पहला ऑप्शन क्या है 4/8, दूसरा ऑप्शन है आपका 2/7, 2/7, तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है 3/8,
और चौथा ऑप्शन है आपका 3/7। क्वेश्चन में जो लिखा है पहली लाइन पढ़ो आप, सबसे बेस्ट है इसको आपको ऑप्शन से कर दें। ये कह रहा है बिन का अंश उसके हर से 4 कम है। अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर। अंश जो है इससे 4 कम है, 4 कम में सही है, लेकिन यहाँ 5 का अंतर है, ये रिजेक्ट। यहाँ 5 का अंतर है, ये रिजेक्ट। 4 कम में तो ये सही है। पहली लाइन पे आपके 2 ऑप्शन रिजेक्ट। अगर ये करें अंश को 2 घटा दिया जाए, अगर अपने यहाँ की बात करें, इसका अंश ये रहा न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, अगर इसको 2 कम कर दें, अगर आप 2 कम करोगे तो ये 2 होगा, और हर को 1 बढ़ा दिया जाए, और हर को 1 बढ़ा दिया जाए, इसमें 1 जोड़ दिया जाए, तो उस सिचुएशन में ये जो डिनोमिनेटर है हर अंश का 8 गुना हो जाता है। ये इसका 8 गुना तो नहीं है, क्योंकि 8 गुना होता तो 16 होता, तो ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। अगर ये रिजेक्ट हुआ तो यही सही हुआ, लेकिन इसको और अच्छे से समझना है तो इस पॉइंट को अप्लाई करके देखते हैं। इसको 3/7 जो लिखा हुआ है, इसके अंश में 2 कम कर दिया जाए, इसमें 2 कम करो आप, कितना हुआ 1, और इसमें 1 बढ़ा दो आप, ये कितना हुआ 8, 1 बढ़ा दिया। तो इस सिचुएशन में ये हर मतलब डिनोमिनेटर आपके न्यूमरेटर का कितना हो गया 8 गुना, तो ये 8 गुना हो गया। अब इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कौन सा हुआ 3/7। ये 3/7 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है जो सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ऐसा ये क्वेश्चन है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पहले इसके ऑप्शन लिखो आप, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं अपने। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है 1/7। अब ये कह रहा है कि यदि किसी उचित भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/4 हो जाता है। 1 जोड़ो आप, 1 जोड़ दिया आपने, ये कितना आ गया 2 और ये हो गया 8, ये 1/4। यहाँ तक सही चल रहा है। नेक्स्ट लाइन देखो आप, उस भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, ये वाले में सेकंड कंडीशन। अगर अपने इधर चलो आप, ये तो इस साइड गए, अगर आप 2 जोड़ दो इसमें, 2 इधर जोड़ दो, 2 इधर, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 9। अब इस सिचुएशन में ये 1/3 हो जाता है। देखो आप 1/3, इसका मतलब दोनों कंडीशन सही हुई, तो आपका जो रिजल्ट है वो कितना आ गया 1/7। लेकिन मान लो ये ऑप्शन नीचे होता और दूसरा ऑप्शन ऊपर होता, तो एक और वेरीफाई करवा के बता देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको क्लियर रहे। जैसे सेकेंड ऑप्शन है, मान लो अपने 2/11 को चेक कर रहे हैं। अब 2/11 को अगर आप चेक करोगे तो सबसे पहले 1 जोड़ना है। जैसे 1 जोड़ा तो यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ कितना आ गया 12, ये इसका 4 गुना है, यहाँ तक तो सही है। इधर 2 जोड़ो आप, इधर आपने 2 जोड़ा तो ये कितना हुआ 4, और इधर 2 जोड़ोगे तो ये हो गया 13, लेकिन ये नंबर इसका 3 गुना होना चाहिए। 4 × 3 होता है 12। तो ऐसे ही आपका थर्ड ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसे ही आपका फोर्थ ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर तो फर्स्ट में ही मिल गया। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन ही तो हुआ टॉपिक के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना है। अगर आपकी तैयारी बहुत बढ़िया, अगर आपने सारी चीज़ों को समझा हुआ है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका पूरा पेपर 12 से 15 मिनट के अंदर सॉल्व है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये मान लो आप। तो नेक्स्ट एक और कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का 2/5 खाद्य वस्तुओं पर खर्च करता है, 3/भाग घरेलू वस्तुओं पर, 1/4 अन्य खर्चों पे खर्च करता है। इसके बावजूद भी वो 2021 रुपये बचा लेता है, तो उसकी इनकम बतानी है। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो नंबर आपने लिखा है ना 2/5, और एक आपने नंबर लिखा है 3/10, और एक लिखा हुआ है आपने 1/4 मतलब 1/4। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखो क्या है, या तो क्वेश्चन डायरेक्ट चलेगा, जैसे इसमें कॉमा लगा हुआ है, देखो 2/5 इस पे, 3/10 घरेलू वस्तुओं पर, 1/4 इस पर। या क्वेश्चन होता है कि जैसे 2/5 खर्च किया, शेष का रिमेनिंग पे बात करते हैं, 3/10 इस पे खर्च किया, फिर शेष का। वो आपको मैं लास्ट कंसेप्ट में समझाऊंगा कि इस लैंग्वेज पे 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो डायरेक्ट या फिर वो रिमेनिंग को लेके बात करेगा। अगर ये डायरेक्ट है तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम लो, ऐसा कोई नंबर लो जो इससे कट जाए। देखो इसका एलसीएम कितना हुआ 10 और 4 का एलसीएम कितना हुआ 40, नहीं 20 भी ले सकते हैं, ये 20 हुआ। इसका मतलब वो नंबर हमने ले लिया 20। अब 20 को 5 से डिवाइड करो, 4 × 2 कितना हुआ 8। 20 को 10 से डिवाइड किया 2, 3 और 2 कितना हुआ 6। 20 को 4 से डिवाइड किया कितना हुआ 5। अब आप सोचो कि आपकी जो इनकम है वो 20 है,
20 लाख है, 20,000 है, जो भी है, उनमें से 8 आपने खर्च किया, 6 खर्च किया, 5 खर्च किया, 8 से 14 और 5 19, आपने खर्च कर लिया 19। इसका मतलब आपने बचाया कितना? बचाया है, आपकी जो बचत है, सेविंग जो है वो कितनी है? 1। अब वो 1 किसके बराबर है क्वेश्चन में? वो 1 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसके बराबर है? 2021 के बराबर। आपसे ये पूछा गया है इसकी इनकम बताओ आप, तो इसको 2021 से गुणा कर देंगे। जैसे आप 2021 से गुणा करोगे, 20 का डबल 40, 21 का 42 और एक 0, 40,420। ऑप्शन नंबर आपका सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। ऐसा एक क्वेश्चन मैं और समझाता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसमें खास बात क्या है, इन क्वेश्चनों में रिमेनिंग की बात नहीं कर रहे, लगातार बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं एक ब्राह्मण दल एक मान लो किसी विजिट पे जा रहे हैं, वो अपने टूर का 1/3 बोट से, 4/15 ट्रेन से और 1/15 बस से तय करते हैं, और बची हुई दूरी 7200 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। उनके द्वारा कुल दूरी ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 3, 15 और 15, 1/3, 4/15 और 1/15, इसका एलसीएम लो, 3 और 15, नीचे 15 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हुआ? 15। अब इसमें क्वेश्चन लगातार चल रहा है, शेष की बात नहीं कर रहा है। 1/3, 4/15 और शेष, देखो ये कितना हुआ? 1/3, 4/15 और ये कितना हुआ? 1/15। ये कितना हो गया? 5। 15 से 15 कट गया, कितना आ गया? 4। 15 से 15 कट गया, कितना आया? 1। 5 और 9 और 1 10। 10 तो आपने ऐसे खर्च कर लिया, ट्रेन से चले गए, आप बस से चले गए। अब इसका मतलब बचा कितना इसके अंदर? शेष कितना बचा? यहाँ शेष बचा 5, जो आपको पैदल से कवर करना है। वो किसके बराबर है? वो है 7200 किलोमीटर के बराबर। अब ये कह रहा है कि कुल दूरी बताओ, 7200 मीटर है ये, कुल कितना है? 15। अगर अपने को 15 निकालना है तो इसको कितने से गुणा करेंगे? 3 से। जैसे ही आप इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये 600 और 7 × 3 21, आपका जो फाइनल आंसर है वो आएगा 21,600। इस क्वेश्चन का आपका हुआ आंसर। अब आप देखो एक पॉइंट समझाता हूं मैं इसके अंदर आपको। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे? देखो आप, ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, ताकि आप आगे आपसे कभी प्रॉब्लम क्वेश्चन गलत ना हो। 20,800, 21,400, 21,600, 20,600। अब ध्यान से समझना बात को। देखो आपने यहाँ टोटल लिया 15, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो 15 का मल्टीपल होगा। 15 के फैक्टर करो, 3 × 5। 5 ये कहता है कि लास्ट में 0 आनी चाहिए, सब में आ रही। 3 ये कहता है कि डिजिट सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 8, 2, 10, इसका मतलब ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। 5, 6 और 1 7 रिजेक्ट हो गया। 7 और 2 9 सही है, 8 रिजेक्ट हो गया। आप इतनी सी बात पे भी आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो 21,600 होगा। ये होगा ऑप्शन टेक्निक। क्लियर है? अगर आप कंटिन्यूस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको करवाई जा रहा हूँ, अगर आपने कर लिया, आपका मैंने बताया 12 से 15 मिनट हाईएस्ट है, क्योंकि पेपर के अंदर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप नोट कर लो इसे। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। ये कह रहा है कि व्यक्ति 40% भोजन पे खर्च करता है। 40% को अपनों ने लिखा 2/5, क्योंकि 20% होता है 1/5। नहीं समझ में आया, 40/100, 20 से कट गया, 20 दूनी 40, 20 × 5 100, 2/5। अब ये रहा बाकी, मतलब शेष। देखो यहाँ शेष वर्ड लिखा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेष आते ही अलग कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। अब ये कह रहा है 1/3 खर्च करता है परिवहन पे, 1/3 लिख दिया। फिर ये कह रहा है कि इसके बावजूद वो कितने रुपए बचा लेता है? 1500 रुपये बचा लेता है। ये इसकी बचत है। क्लियर है? आपको ये बताना है कि इसके बावजूद भोजन और परिवहन पे खर्च करने के बाद, भोजन और परिवहन पे खर्च करने के बाद जो रुपए बनाता है, बचाता है, वो आधे के बराबर है। आपको ये बताना है कि उसकी सैलरी कितनी है। देखो क्वेश्चन में समझते हैं, देखो क्या है। कई तरीके हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन की तरह 5 और 3 है, तो सबसे पहले अपनों ने एलसीएम ले लिया 15। इसके 3 तरीके बताऊंगा, फिर सबसे बेस्ट कौन सा है वो डिस्कस करेंगे। 5 और 3 15। अगर ये पहले वाला क्वेश्चन होता तो यहाँ शेष ना होता, तो भी अपने स्टार्टिंग 15 से ही करते। अब आपने 15 लिखा तो ये कितना हुआ इसका? 2/5, पहले वाला तरीका। 15 में 5 का भाग दिया 3, 3 और 2 कितना हुआ? 6। अब ये करें शेष। शेष कितना हुआ? शेष यहाँ कितना हुआ? 9। भाई 15 में 6 खर्च हो गए तो बचे कितने? 9।
9 का 1/3, 1/3 कितना हुआ, ये हुआ आपका 3। अब यहाँ कितना बचा शेष, यहाँ कितना बचा 6। पहले वाला खर्च किस पे हो रहा है, पहले वाला खर्च हो रहा है 40% भोजन पे खर्च हो रहा है, बाद वाला खर्च हो रहा है आपका परिवहन पे खर्च हो रहा है। अब ये कह रहा है कि परिवहन पर 1/3 खर्च करने के बाद वो 4500 रुपये बचाता है, जो भोजन और परिवहन पे खर्च होने की जो राशि है उसके आधे के बराबर है। अब आपकी जो राशि है जो बचे कितने हैं 6, इसका मतलब इसका आधा करो आप, इसका आधा किया तो कितना आ गया 3। अब ये 3 4500 के बराबर है, जो रुपये वो कमाता है, जो रेशो यहाँ आया उसका आधा है 3। तो आपसे पूछा टोटल बताना है, तो टोटल कितना है 15 है, तो आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे 15 से। 15 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। जैसे आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, 20 और 2 22, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो कितना आया 22,500। अब 22,500 आपका ऑप्शन नंबर है आपका बी। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आपको इस तरीके से नहीं करना है क्वेश्चन, आपको कैसे करना है, ये एक पहला तरीका हो गया। आपको दूसरा तरीका बताता हूँ क्या है। जब भी क्वेश्चन शेष का चले तो सबसे पहले ये वाले नंबर लिख दो आप, 40% 2/5 शेष है, शेष वाले क्वेश्चनों के लिए लगेगा ये कितना हुआ 1/3। अब देखो टोटल और बचा हुआ लिखना है अपने को। यहाँ टोटल कितना है 5, 2 आपका खर्च हो गया भोजन पे, तो बचा कितना 3। फिर दोबारा से आ जाओ आप 3, 1 आपका खर्च हो गया किस पर, परिवहन पे, तो अब बचा कितना 2। इसको कट करो, अब आप इसको कट किया, यहाँ रेशो कितना आया 5, यहाँ कितना आया 2। इसका मतलब टोटल रुपए आपके पास थे 5, भोजन और परिवहन पे खर्च करने के बाद अब आपके पास कितने बचे 2। अब ये कह रहा है जो रुपए 4,500 बचे वो ये 2 नहीं है, इसके आधे के बराबर है। लास्ट लाइन पढ़ो आप क्वेश्चन की, इसका आधा कितना हुआ 1, ये किसके बराबर है 4,500 के बराबर। अगर 1 4,500 है तो इसका मतलब आपसे 5 पूछा है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 22,500 इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। मैं आपको ये कहूँगा कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे बेस्ट ये है, लेकिन ये तभी लगेगा जब क्वेश्चन में यहाँ शेष होगा। नोट करो आप इसे। इसी क्वेश्चन को फिर देखो आप नेक्स्ट इसी टाइप का। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े बेटे को शेष वाला आ गया क्वेश्चन, 30% छोटे बेटे को, फिर शेष आ रहा है 10%। तो यहाँ कभी गलती ये मत कर देना कि 20, 30, 50 और 10 60 हो गया, तो 60 खर्च हो गया तो 40 की वैल्यू ये है। आंसर 100% आएगा गलत, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन रिमेनिंग पे चल रहा है। सबसे पहले आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखो 20%, ये कितना हुआ 1/5। फिर शेष लिखा हुआ है 30%, 3/10। लास्ट में क्या आ रहा है 10%, मतलब 1/10। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ आएगा टोटल और यहाँ आएगा रिमेनिंग। सबसे पहले आपके पास कितने रुपए थे 5, 1 खर्च हो गए तो बचे कितने 4। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है शेष, 10 टोटल थे, 3 खर्च हुए तो बचे कितने 7। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है शेष, 10 टोटल थे, 1 खर्च हुआ तो बचे कितने 9। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो आप 10 × 10 कितना हुआ 100 और ये 4, यहाँ कितना आ गया 25। 25 × 5 कितना हुआ 125। 9 × 7 कितना हुआ 63। अब ये कह रहा है कि अब जो रुपए बचे वो बचे हैं 10,080। कितने बचे हैं 10,080। आपसे ये वाला नंबर पूछा गया है। देखो 10,063 को मल्टीप्लाई करो 1, ये कितना आ गया 37, 378 आ गया। 378 कब आएगा, जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 18, 36, 137। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को 160 से। अब 125 को 160 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो आएगा ही आएगा। 16 × 5 80, 8, 16 और 12 कितना हुआ 192, 92 और 8 कितना हो गया 200। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया 20,000। 20,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब मैंने आपको फ्रैक्शन के सारे टाइप बता दिए हैं, कल अपने कोई नया टाइप डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन के असाइनमेंट। देखो अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो भी स्टूडेंट अगर सिंसियर है, जो हर रोज़ आपके कमेंट दे रहा है, या कोई भी नया बच्चा है जिसके वास्तव में सपने हैं कि मुझे कुछ करना है, तो उसको देखो पीडीएफ भी चाहिए क्वेश्चन की। अगर आपको क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल मनदीप मैथ्स नाम से है, जिसका लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ मिल जाएगा आपको। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपका टारगेट एसएससी है, अगर देखो एसएससी है या आप सब्जेक्ट के डेप्थ में जाना चाहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों में जाना है, वैसे तो ये कोर्स अगर देखा जाए, अगर आपका टारगेट एनटीपीसी है तो 100% सही। अगर आपका टारगेट मान लो आपका रीट है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका टारगेट पटवार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कई बच्चे होते हैं, कई बच्चे सब्जेक्ट को समझते हैं कि मुझे सब्जेक्ट समझनी है, और अगर आपको सब्जेक्ट को समझना है या आप जैसे एसएससी की डेप्थ में या सीडीएस लेवल पे जाना चाहते हैं, तो हमारा एक लाइव बैच है जो पेड है और इसकी फ़ीस है, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल दे रखी है, आप वहाँ से कंफर्म करवा सकते हैं अपनी सीट और वहाँ से आप क्लासें ले सकते हैं कंटिन्यू। वो क्लासें यूट्यूब पे नहीं रहती, वो ऐप पे रहती हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है असाइनमेंट के, देखो आप क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप भाई लाइक नहीं करते, आप बिल्कुल भी लाइक शेयर तो बिल्कुल ही ज़ीरो है आपकी तरफ से। तो ये तो एक हाथ से दूसरा हाथ है, देखो हाथ मिलाते हैं तो दोनों साइड में रिस्पॉन्स बराबर होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से 100% आपको दिए जा रहा हूँ, और आप इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे नॉर्मली ले रहे हैं कि चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस चीज़ को अगर अपने पढ़ते हैं तो उस चीज़ का हमेशा एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि कोई चीज़ पढ़ा रहा है तो कम से कम उसकी लाइक शेयर तो इतना तो बनता है, इसके अलावा तो कोई फीस ही नहीं है। ये चीज़ अगर आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये लगते हैं आपको, मैथ्स के तो 5 हज़ार रुपये लगती है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ा रहे हैं। आज के जो क्वेश्चन है, देखो आप आज के क्वेश्चन स्क्रीन पे चल रहे हैं, देखो आप क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये टोटल मैंने 15 क्वेश्चन दिए हैं। हर बच्चे को इसके कमेंट इस क्वेश्चन के अंदर नीचे कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो कल कुछ नए पॉइंट्स के साथ समझते हैं अपने, तब तक के लिए सबको ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।